हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और ये क्लास आप सभी को मॉर्निंग के 9 बजे डेली आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु होगा, क्या होगा? समान रहता है या बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है या कम हो जाता है या बढ़ जाता है? देखिए, जब दाब बढ़ता है तो उसका जो जल का क्वथनांक बिंदु है ये भी बढ़ जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब यदि घटेगा, घटने पर क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक घटेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो क्वथनांक होगा ये घटेगा। आप सभी को ये पता होगा कि पहाड़ के ऊपरी भाग पर वायुमंडल दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम होता है और इससे भोजन क्या है, देर में पकता है। ये क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। मिश्रण समांगी होते हैं। मिश्रण भी कहा है, समांगी भी कहा है, तो ध्यान रखिएगा, जो मिश्रण है ये समांगी होते हैं, गलत हो जाएगा। एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, सही बताना है। तो एक मिश्रण के जो गुणधर्म होते हैं उसके घटकों के समान हो जाते हैं। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और देखिए, जो मिश्रण है इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो इसका निश्चित अनुपात नहीं होता है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। निश्चित अनुपात नहीं होता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वापातन के द्वारा या प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा या भापीय आसवन द्वारा? तो जो आपका आंसर है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन के द्वारा। ठीक है, जब ऊर्ध्वापातन में पदार्थ गर्म किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब पदार्थ गर्म किए जाते हैं, गर्म करने पर ठोस से सीधा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गैस में परिवर्तित हो जाते हैं या गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। कपूर क्या है? तो कपूर जो है ये ऊर्ध्वपातन है। कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातज है। कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातज है। और इसकी जो अशुद्धि होती है किस विधि के द्वारा दूर की जाती है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। कपूर आप सभी ने देखा है ठोस अवस्था में होता है, जब गर्म किया जाता है तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? पाश्चरीकरण, बसंतीकरण, खमीरीकरण, जिसे खमीर उठाना भी कहते हैं, रैटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा, खमीरीकरण, खमीर उठाना। दूध जब दही में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? खमीरीकरण कहते हैं। और जो यह क्रिया होती है कुछ जीवाणु की मदद से होती है। किसकी मदद से होती है? तो जीवाणु की मदद से यह क्रिया होती है, जीवाणु की मदद से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज वायु मिश्रण है, क्लोरोनीकरण है, निस्पंदन है, चूना सोडा उपचार है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, क्लोरोनीकरण प्रक्रिया है। जल में से लोहा तथा मैग्नीज का निष्कासन किया जाता है। जल से, पानी से लोहा और मैग्नीज जो हटाया जाता है क्लोरोनीकरण के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है, सिट्रेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। स्कंदित का अर्थ क्या होता है? थक्का।
ठीक है, स्कंदित का अर्थ क्या होता है? थक्का, ध्यान रखिएगा। थक्का करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? रेनिन है। नेक्स्ट है निम्न में से जेल, जेल आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं जो जेल फॉर्म में होता है, का उदाहरण कौन सा है? पनीर है, दूध है, चेहरे की क्रीम है, या यहाँ पे ध्यान रखिएगा चौक क्रीम है। बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ये इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी ने आंसर माना है वो पहला सही हो जाएगा, पनीर है। यहाँ पे जेली आप सभी लोग कह सकते हैं या जेल कह सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए आंसर सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो जेल पदार्थ होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं जेल पदार्थ? तो ये अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं, अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या है, इसके गुण क्या है? तो गुण यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। गुण क्या है? नरम और कमजोर। ठीक है, नरम और कमजोर से लेकर क्या हो जाएगा? कठोर एवं सख्त। ठीक है, कठोर, कठोर से सख्त। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही है, पनीर। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो मिलाए जाते हैं? तो शर्करा है। कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? शर्करा है, साइट्रिक अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइट्रिक अम्ल है, पेक्टिन है। कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है पेक्टिन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन, अपोहन। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, स्कंदन। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। फिटकरी जो होता है जल में मिलने पर इसका जो जल शोधन होता है वो किस प्रकार से होता है? स्कंदन द्वारा और यहाँ पर ऊर्णन द्वारा, ऊर्णन तथा अवसादन द्वारा। ठीक है, अवसादन के द्वारा ये प्रक्रियाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? क्रिस्टल यहाँ पे बताना क्या नहीं है? हीरा, क्वार्टज, गंधक, ग्रेफाइट। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, गंधक नहीं है। ठीक है, नमक, नमक है, चीनी है, हीरा है, क्वार्टज है, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि ये सभी क्या है? क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन आते हैं? हीरा, चीनी, नमक, नमक, क्वार्टज, क्वार्टज, बर्फ, बर्फ और ग्रेफाइट, बर्फ और ग्रेफाइट ये सभी किस में आते हैं? क्रिस्टल श्रेणी में, क्रिस्टल श्रेणी में आते हैं। जो गंधक है क्रिस्टल श्रेणी में नहीं आता है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, समुद्री जल, बर्फ, वर्षा का पानी, ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वर्षा का पानी होता है ये पीने योग्य होता है, शुद्ध पानी होता है, और जो इसका पीएच मान है ये कितना होता है? तो 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। जो पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर पानी होता है, पृथ्वी पर जो पानी होता है ये कैसा होता है? अम्लीय व क्षारीय होता है, अम्लीय प्लस क्षारीय होता है। ठीक है, और ये पानी क्या होता है? ये अशुद्ध पानी होता है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी पर पानी पाया जाता है इस पानी में क्या होता है? इसमें अम्ल होते हैं, अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ होते हैं, जिससे ये पानी क्या है? अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप ठोस अवस्था में रखता है? कौन है यहाँ पर? क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है या फ्लोरीन है? यहाँ पर आपका आंसर आयोडीन सही हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन यहाँ पर आपका आंसर सही है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये सभी क्या हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हैलोजन समूह की गैसें हैं, हैलोजन समूह की गैसें हैं। ठीक है, हैलोजन समूह की गैसें हैं। जो आयोडीन है ये क्या है? तो आयोडीन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आयोडीन है ये नीले काले रंग का अपारदर्शी, नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है।
क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। और इसमें क्या है, चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन क्या है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। जो आयोडीन है ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है किस पर, तो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है, ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है, टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन, खाने का सोडा, सिरका। टूथपेस्ट में मिश्रण होता है, साबुन में भी मिश्रण होता है, खाने का सोडा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सिरका। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सिरका। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा, CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और खाने का सोडा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा इसको और क्या कहते हैं, मीठा सोडा, इसको और कहते हैं मीठा सोडा, ठीक है। और इसका अणुसूत्र क्या है, तो इसका अणुसूत्र है NaHCO3, ठीक है। और इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन घटता है या आयतन बढ़ता है, या इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों घटता है, या इसका आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, कार्डियोग्राम द्वारा या एंडोस्कोप द्वारा या स्टेरियोस्कोप द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो यहाँ पर एंडोस्कोप हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है, एंडोस्कोप। नेक्स्ट है, अग्न्याशय किसे स्रावित करता है, इंसुलिन, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इंसुलिन सही हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा, इंसुलिन। और किसे स्रावित करता है, पाचक एंजाइम को, पाचक एंजाइम को, ठीक है। और ग्लूकेगॉन को, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ग्लूकेगॉन को स्रावित करता है, साथ में क्या है, इंसुलिन है। नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। यदि यहाँ पर 4.5 से 5 लीटर लिखा हो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहाँ से सांस लेती है, नाक से, फेफड़े से, गलफड़ से, पंख से। तो यहाँ पर गलफड़ हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है, गलफड़। नेक्स्ट है, आलू किसका संशोधित रूप है, जड़, पत्ती, फूल, तना। तो आप सभी को पता है किसका रूप है, तना का। ये बीपीएससी TRE 2 TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, अंधेरा, उष्णता, खाने की लवणता, खाने की लवण। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। और यहाँ पर क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल व सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।